वेलकम टू द लेसन। तो बहुत बारी मेरे इंग्लिश स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमें समझ नहीं आता है कि हम सेंटेंस को ख़त्म कैसे करें। कई बारी मेरे स्टूडेंट सेंटेंस को ऐसे कहीं भी ख़त्म कर देते हैं। फिर मेरे को लगा कि शायद मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊं कि सेंटेंस को कैसे ख़त्म करते हैं। ऑल राइट, तो बहुत बारी हम लोग बहुत जगह सीखते हैं कि सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है, और उसके लिए मैंने भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर आज के इस खास लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि किसी इंग्लिश सेंटेंस को ख़त्म कैसे करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि लगे कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश जानते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ये लेसन देखते रहिए। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहाँ पर हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। हमारी फर्स्ट फ्रेज़ है एट ऑल। तो कितनी बारी हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम इंग्लिश में एट ऑल कहते हैं। बिल्कुल भी का मतलब होता है एट ऑल। जैसे अब आप किसी को कहना चाहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहेंगे यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बताइए आपका सिंपल सा सेंटेंस कितना अच्छा साउंड कर रहा है। अगर आप कहेंगे यू डोंट हैव टू वरी, तो वो एक इनकरेक्ट जगह पर उसकी एंडिंग हो जाती है, जो कि नेचुरल नहीं लगता है। नेचुरल साउंड करने के लिए आप एट ऑल यूज़ कीजिए इस फ्रेज़ के, इस सेंटेंस के एंड में। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अब सोचिए कि आपको आधे घंटे में एक मूवी देखने जाना है और आपको अभी तैयार भी होना है। आप तैयार नहीं हुए, आपके फ्रेंड आपको कह रहे हैं अरे आधे घंटे बाद एक मूवी का शो है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो आप कहोगे अरे मैं बिल्कुल अभी तैयार होके आती हूँ। कहते हैं ना आप हिंदी में, बस उसी को इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई विल बी रेडी इन नो टाइम। मतलब मैं बिल्कुल अभी तैयार होके आती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है सेंटेंस को एंड करने का। बहुत जल्दी को आप कह सकते हैं इन नो टाइम। ओके, हमारा अगला एग्जाम्पल है बिग टाइम। बिग टाइम का मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पर बिग टाइम का मतलब है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो आप कहेंगे मेरे को कटरीना कैफ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप कहेंगे आई लाइक कटरीना कैफ बिग टाइम। बिग टाइम मतलब बहुत ज़्यादा। तो आपका सिंपल सा सेंटेंस आई लाइक कटरीना कैफ बिग टाइम ऐड करके कितना अच्छा साउंड कर रहा है, इज़न्ट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग फ्रेजेस सीखते हैं। एट ऑल कॉस्ट्स, ये तो आप हिंदी में भी कहते हैं किसी भी हालत में, राइट? मैं किसी भी हालत में आज अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट एट ऑल कॉस्ट। जी, इससे आप पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो आज आप करके ही रहेंगे। सो एट ऑल कॉस्ट्स को आप सेंटेंस के एंड में यूज़ कीजिए जब आप कहना चाहते हैं किसी भी हालत में। बहुत बारी लोग एट ऑल कॉस्ट की जगह ये भी बोलते हैं बाय ऑल मीन्स। पर अगर वह आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है बाय ऑल मीन्स बोलना, तो आप कह सकते हैं एट ऑल कॉस्ट, जो बहुत अच्छा साउंड करता है। ओके, हमारी अगली फ्रेज़ है डे इन एंड डे आउट। अब बताइए इसका हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको हिंदी में हम कहेंगे रात और दिन। जी, मैंने रात और दिन मेहनत करके यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर ही लिया। I passed the UPSC exam by working hard day in and day out। तो इस फ्रेज़ को सेंटेंस में आप तब ऐड करेंगे जब आप कहना चाहते हैं रात और दिन, और ये हमेशा सेंटेंस के एंड में ही आती है, रात और दिन। आपने ये सुना होगा ना, हिंदी में कहते हैं कि उसने रात और दिन एक कर दिया, इतनी मेहनत की। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं शी वर्कड सो हार्ड डे इन एंड डे आउट। ओके, द नेक्स्ट वन इज डाउन द लाइन। लाइन के नीचे नहीं है, ये फ्यूचर में है। जी, डाउन द लाइन का मतलब होता है फ्यूचर में, यानी कुछ सालों के बाद।
मैं फ्यूचर में एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस डाउन द लाइन। जी, इस तरीके से आप इन द फ्यूचर की जगह डाउन द लाइन बोल सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर लगे और आप अच्छा बोल पाएँ। तो डाउन द लाइन का मतलब होता है फ्यूचर में, और याद रखिए ये सेंटेंस के अंत में आता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू नेम अ फ्यू। टू नेम अ फ्यू का मतलब होता है अगर मैं कुछ नाम बोलूँ तो, अगर मैं कुछ नाम बोलूँ तो। अब जैसे सोचिए आपसे कोई पूछता है क्या तुम मुझे कुछ कंट्रीज़ के नाम बता सकते हो, क्या तुम मुझे कुछ देश के नाम बता सकते हो, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम कंट्रीज़। आप कहेंगे हाँ, इंडिया, जापान, कोरिया, यूके, टू नेम अ फ्यू। इसका मतलब है ये थोड़े से नाम अगर मैं कुछ नाम बताऊं तो, मतलब इसके सिवा और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं पर मैंने आपको सिर्फ थोड़े से बताए हैं इसलिए मैंने फ्यू यूज़ किया है। टू नेम अ फ्यू मतलब अगर मैं आपको थोड़े से नाम बताऊं तो। ओके, हमारा अगला तरीका है सेंटेंस को एंड करने का, इट्स नॉट द केस नाउ। अब हिंदी में हम जब बात कर रहे होते हैं हम कितनी बारी कहते हैं अब ऐसा नहीं है, पर अब तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बोले तुम हमेशा काम पर लेट आते हो, या फिर तुम हमेशा काम पर लेट आते थे, आप कहेंगे हाँ मैं पहले लेट आता था पर अब तो ऐसा नहीं है। बस उसी को आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट द केस नाउ। आप कह सकते हैं आई यूज टू कम लेट टू वर्क बट इट्स नॉट द केस नाउ, पर अब तो ऐसा नहीं है। हमारा अगला फ्रेज है राइटली सो। तो कितनी बारी आप हिंदी में किसी ने कुछ किया तो आप कहते हैं बिल्कुल सही किया, उसको तो जॉब से निकालना ही चाहिए था, उसने बिल्कुल सही किया। तो इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे द बॉस फायर्ड जितेश फ्रॉम वर्क राइटली सो। राइटली सो मतलब बिल्कुल सही किया। तो ये फ्रेज़ हमें सुनने में डिफ़िकल्ट लगती है पर यूज़ करने में बहुत इजी है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है सही किया, राइटली सो। बॉस ने जितेश को जॉब से निकाला और बिल्कुल सही किया। द बॉस फायर्ड जितेश फ्रॉम वर्क एंड राइटली सो। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। आइए अब कुछ और फ्रेजेस देखते हैं जिनसे हम सेंटेंस को एंड करना सीख सकते हैं। आई कैन अश्योर यू मतलब मैं आपको कह सकता हूँ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ओके, अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। आज रात को ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुनाइट, आई कैन अश्योर यू मतलब मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। इससे अगला फ्रेज़ है गिव इट अ ट्राई। इसको आपने वैसे बहुत बारी सुना होगा पर शायद आपने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि आप सोचते होंगे इसको कैसे यूज़ करूँ। वेल, अगर आपको किसी को बताना है कि कोई काम करके तो देखो तो आप कहेंगे गिव इट अ ट्राई। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जिसने अपनी जॉब खो दी है उसे बहुत बुरा लग रहा है तो आप उसे कहेंगे अरे सब सही हो जाएगा, एक बार फिर से ट्राई करके तो देखो, कम ऑन एवरीथिंग विल बी फाइन, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। जैसे आपने देखा ये फ्रेज भी सेंटेंस के एंड में आता है तो बहुत अच्छा तरीका है ये सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए। गिव इट अ ट्राई मतलब कोशिश तो करो। इससे अगला फ्रेज है बैक ऑन ट्रैक। बैक ऑन ट्रैक मतलब नॉर्मल हो जाओ, फिर से नॉर्मल होना, नॉर्मल होना। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई बहुत ख़राब एक्सपीरियंस किया है, कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया है तो आप उसे कह सकते हैं अरे सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन एंड यू विल बी बैक ऑन ट्रैक मतलब तुम नॉर्मल हो जाओगे। ओके, द नेक्स्ट वे इज़ फॉर दैट मैटर। अब हिंदी में सबसे कॉमन वर्ड होता है वैसे। ओके, जैसे आप कहना चाहते हैं मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है और मैंने बाहर से खाना खाना भी छोड़ दिया है वैसे, राइट? तो ऐसे आप सेंटेंस के एंड में कितनी बारी वैसे यूज़ करते हैं।
इसी वैसे को अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे फॉर दैट मैटर। जैसे कि आप कह सकते हैं आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एंड आई हैव ऑल्सो स्टॉप्ड ईटिंग जंक फूड फॉर दैट मैटर, राइट। तो इसमें आपने बहुत सिंपली बस वैसे को चेंज करके फॉर दैट मैटर बना दिया। तो ये हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हिंदी वर्ड है वैसे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर दैट मैटर। चलिए, हमारा अगला वर्ड है इंडीड। इंडीड होता है वास्तव में। इंडीड का मतलब है वास्तव में, मतलब सच में। अगर कोई कहे यार आज कितनी ठंड है, तो आप कहेंगे हाँ यार आज बहुत ठंडा दिन है सच में। वो सच में, वो जो सच में आप कहते हैं सेंटेंस के एंड में, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंडीड। आप कहेंगे आज कितना ठंडा दिन है सच में, इट्स सच अ कोल्ड डे इंडीड, राइट। तो कितना सिंपल था सच में को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो है इंडीड। सच में या वास्तव में होता है इंडीड। यार वो बहुत सुंदर है सच में, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल इंडीड। ओके, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये हमारी अगली फ्रेज है। जस्ट लाइक दैट का मतलब होता है बस ऐसे ही। उसने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया और वो चली गई बस ऐसे ही। ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप हैरान होते हैं। उसने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद किया और वो चली गई बस ऐसे ही। शी शट द डोर ऑन माई फेस एंड शी वेंट आउट जस्ट लाइक दैट। तो जस्ट लाइक दैट का मतलब होता है बस ऐसे ही, और इसको भी हम सेंटेंस के एंड में यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑन एंड सो फोर्थ आप तब बोलते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ आगे ऐसे ही चलती रहेगी। सो ऑन एंड सो फोर्थ मतलब आगे ऐसे ही। अब अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं पतले होने के लिए, तो आप कहेंगे पतले होने के लिए तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, वेट लूज़ करना चाहिए, और ऐसी ही और कुछ चीज़ें, राइट। टू लूज़ वेट यू नीड टू वर्क हार्ड, गो टू द जिम, ईट हेल्दी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी वेट कम करने के लिए। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दैट्स अबाउट इट। मतलब और यही है बस आज के लेसन के लिए। दैट्स अबाउट इट मतलब आज के लिए इतना ही। ऑल राइट फ्रेंड्स, नाउ दैट्स अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। आज आपने सीखी कुछ सेंटेंसेस और कुछ फ्रेजेस जिनको यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से क्लोज कर सकते हैं और एक अच्छी एंडिंग दे सकते हैं, ताकि आपको सुन के लगे कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ इस लेसन में जुड़े रहने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ अच्छा सीखा है आज, और इन सब फ्रेजेस को आप याद रखेंगे और यूज़ भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी। बाय बाय।